चांदी का पालना। आखिर सेठ जी अमीर घर से रिश्ता क्यों नहीं जोड़ना चाहते थे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रिया की कहानियाँ चैनल पर। साथियों, आज हम बिना देर किए हुए एक इंटरेस्टिंग कहानियों की ओर ले चलते हैं। अलका एक बहुत बड़े सेठ जी मदन लाल जी के घर बहू बनकर आई थी। सेठ जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सुनील जिसकी शादी हो चुकी थी, छोटा बेटा मोहित जिसके लिए अलका को पसंद किया गया था। सेठ मदन लाल जी का कारोबार बहुत फैला हुआ था। देश विदेशों में उनके कई बड़े संस्थान थे जहां बहुत अधिक मात्रा में कपड़ा बेचा जाता था। सेठ जी की बड़ी बहू जानकी एक बहुत बड़े परिवार से थी। जानकी बहुत ही घमंडी थी। वह हमेशा अपने पति सुनील से लड़ती झगड़ती रहती थी। पूरा घर इसी बात से परेशान रहता था कि धन दौलत नौकर चाकर सब होते हुए भी शांति नहीं है। सेठ मदन लाल जी का छोटा बेटा मोहित विदेश से पढ़ाई करके आया था। बहुत मेहनती था। सेठ जी के व्यापार को उसने बहुत आगे तक बढ़ा दिया था। विदेशों से आने वाले सभी ऑर्डर्स को वह खुद संभालता था। सेठ जी ने अपने ही कपड़े के कारखाने में काम करने वाले एक बुनकर की बेटी को अपने बेटे मोहित के लिए पसंद किया था। घर वालों ने विरोध भी किया, लेकिन सेठ जी अमीर घर से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते थे। अलका जब घर में आई तो महल जैसा घर देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। सेठ जी बोले, बेटी चिंता मत कर, यहाँ बहुत से नौकर चाकर लगे हुए हैं, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे तू यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगी। अलका बोली, जी पिताजी। जानकी जानती थी कि अलका गरीब घर से है, इसलिए वह उसे दबा कर रखना चाहती थी। कुछ दिन बाद अलका के पिता और उसका छोटा भाई जगत तो केवल 8 साल का था, अलका को विदा कराने आए। सेठ जी ने दोनों बाप बेटों का बहुत अधिक आदर सत्कार किया। अपनी बेटी को देखकर उसके पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता बोले, बेटी तुझे इतना सुख मिलेगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अलका अपने पिता और भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। विदा होते समय सेठ जी ने कहा, सेठ जी जब बिटिया का मन भर जाए पीहर से तो बता देना, मैं मोहित को भेज दूंगा। और हाँ, साथ में अपने बेटे को भी भेज देना, अपनी बहन के साथ कुछ दिन रह लेगा। पिता, सेठ जी दामाद जी के लायक हमारा घर नहीं है, मैं इसे खुद छोड़ जाऊंगा। सेठ जी, नहीं, जो रीति रिवाज हैं सो हैं, वो ही जाएगा आपके घर, जैसा भी है वह उसका ससुराल है। हाँ, इसके भाई को साथ जरूर भेज देना, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, हमारा भी मन लगा रहेगा। इसके बाद सेठ जी अपनी गाड़ी से तीनों को भेज देते हैं। घर आकर अलका सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनकर अलका की माँ रोने लगती है। माँ, बेटी हमारी औकात नहीं थी तेरे लिए ऐसा घर ढूंढने की, ये तो सेठ जी की मेहरबानी है, हमेशा सबकी सेवा करती रहना। कुछ दिन बाद अलका को लेने मोहित आता है। वह अपने साथ जगत को भी ले जाते हैं। अलका और जगत का स्वागत होता है। जगत को सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जानकी उससे बहुत बैर रखती थी। एक दिन जगत खेल रहा था, तभी उससे एक कांच का बहुत सुंदर गमला टूट जाता है। कांच पूरे फैल जाता है, जिसके कुछ टुकड़े जगत के पैर में भी लग जाते हैं। यह देखकर जानकी बहुत गुस्सा होती है। जानकी बोली, जाहिल गरीबों, पता भी है कितने का था ये गुलदस्ता जिसे तोड़ दिया। अलका, तेरा बाप पूरी जिंदगी भी हमारे कारखाने में काम करे तो भी इसका दाम नहीं चुका सकता। अलका, दीदी बच्चा है, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। अलका जल्दी से जगत को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। उसके पैर से कांच निकालती है। जगत को बहुत दर्द हो रहा था, वह जोर जोर से रो रहा था। यह सुनकर जानकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जगत को मारना शुरू कर दिया। अलका उसे बचाती रही, लेकिन जानकी ने नहीं छोड़ा। जानकी कहाँ से भिखारी इकट्ठे हो गए हैं। अलका जगत के पैर पर में पट्टी बांधकर उसे चुप कराकर सुला देती है। शाम को अलका बाकी सबके आने से पहले एक गाड़ी में बैठकर जगत को अपने पिता के घर पहुंचा आती है।
जिससे कि बात ज़्यादा ना बढ़े। शाम को सेठ जी जगत के लिए मिठाई लेकर आए थे, लेकिन जगत को ना पाकर वे दुखी हो जाते हैं। घर के नौकर उन्हें सब बता देते हैं। सेठ जी जानकी से बहस नहीं करना चाहते थे। इसी तरह समय बीत जाता है। अलका एक बेटे को जन्म देती है, जिससे सेठ मदनलाल जी की खुशियाँ का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जानकी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। बच्चे के नामकरण का दिन आने वाला था। सेठ जी ने अलका के घर वालों को न्योता भिजवाया। समारोह से एक दिन पहले जानकी ने एक नौकर के हाथ से अलका के घर संदेशा भिजवा दिया कि बच्चे के लिए चांदी का पालना लाए। अलका के पिता बहुत परेशान हो गए। उस समय जगत 10 वर्ष का हो चुका था। जगत, पिताजी छोड़ो, दीदी के घर जाते ही नहीं हैं। पिता बोले, नहीं बेटे, सब उसे ताने मारेंगे, जाना तो पड़ेगा। जगत बोले, लेकिन पालना कहाँ से आएगा? पिता, बेटा ये एक काम कर, लकड़ी का ही पालना लेकर चलते हैं। उन्हें रख लिया तो ठीक है, नहीं तो वापस ले आएंगे। दोनों बाप बेटे बहुत से उपहार लेकर समारोह में पहुंच जाते हैं। सेठ जी और उनके दोनों बेटे उनका बहुत स्वागत करते हैं। जिस समय बच्चे का, साथियों इसका अगला पार्ट सुनने के लिए प्रिया की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर